तो इसी के साथ मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ, हम इस विषय पे डिस्कस करेंगे। जी। बचपन में 25 दिसंबर जब आता था जी। तो हमारे दिमाग में खाली यही था कि सेंटा क्लॉज आया। ओह, सांता क्लॉज, राइट। ठीक है, तो जीसस के बारे में तो हमें कुछ नहीं मालूम था। मैं तो एक ऐसा व्यक्ति था जो यीशु मसीह का विरोध करने वाला व्यक्ति था। ओह। तो मैं हिंदू फैमिली से था, तो यीशु मसीह के बारे में जब भी सुनता तो चिढ़ जाता था। बट लेकिन 25 दिसंबर जब आता था जी। तो हम लोग वो दिन में क्रिसमस ज़रूर सेलिब्रेट करते थे, बट हमारा सेलिब्रेट करने का जो तरीका होता था सेंटा क्लॉज। ओके, जैसे बहुत से बच्चों का होता है जी। तो मुझे मालूम है कि हम लोग अपने डैडी के शर्ट और पैंट को लेते थे, राइट 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 और राइट। उसके अंदर उसमें घास डाल मारते देते थे थे। और उसको रोड पे रख के पैसा मांगते थे। हाँ, और फिर बाद में दारू का बोतल रख देते राइट, थे उसके मुंह में सिगरेट रखते थे। राइट 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 राइट। और लास्ट में उसे जला देते जला थे देते थे मैं लात मार कर। मैं भी करता था बचपन में, और बहुत मजा आता था उसमें मेरे को भी। तो हमें तो यही लगता था उस समय की कि सेंटा क्लॉज का ही दिन है। तो सेंटा क्लॉज का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से किस तरीके से लोगों के जीवन में प्रभाव डाल रहा है, आपको क्या लगता है? सांता क्लॉज एक बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर इसको हिस्टोरिकली देखेंगे तो उनका नाम सांता क्लॉज था भी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका नाम था सेंट निकोलस। सेंट निकोलस एक बिशप थे जो कि उस टाइम पे मायरा, या फिर आप बोल सकते हो आज के तारीख में टर्की में थे वो। और वो आदमी बूढ़ा था, लेकिन वो बहुत सारे उस टाइम पे गरीब बच्चों के घर क्रिसमस के दौरान गिफ्ट पहुंचाया करता था, जिनके घर पर रोटी की किल्लत थी। तो जिनके माँ बाप अपने बच्चों को क्रिसमस में कपड़े नहीं दे सकते थे, उनको पता था वो सारी घर, तो उनके घरों पर वो एक सरप्राइज गिफ्ट रख कर आता था। पर सांता क्लॉज ने रखा है बोल के नहीं, यीशु की तरफ से। एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी इंडियन सिनेमा में, मुझे बहुत पसंद आई थी, ओ माय गॉड, जिसमें अक्षय कुमार थे। उसमें एंड में परेश रावल मरने पर है और उन्हीं की मूर्तियाँ बार बनी, और उसको बोला जाता है कि जो बोल रहा था कि मूर्तियाँ, वैसा कुछ सीन है, और उन्हीं की मूर्ति बार बन रही है। मुझे इतना याद नहीं हो, तो वैसा हो जाता है हमेशा यहाँ पे। वो आदमी यीशु के नाम से बांट रहा था, वो यीशु को लोगों ने हाईलाइट नहीं किया, उस आदमी को हाईलाइट कर दिया। तो हमेशा से हुआ है खुदा के साथ ये, लोग जरिया को पकड़ लेते, दरिया को भूल जाते हैं। इसलिए आज भी कई जालिम आलिम बनकर बैठे हैं चर्च में, परमेश्वर के राज्य में, जिनको उसका कुछ मालूमात नहीं है। राइट। मैंने कहता हूँ मुझे सब पता है, लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ तो ये प्रॉब्लम है। सांता क्लॉज जो एक अच्छे आदमी बोल सकते हैं आप, जो यीशु के नाम से उनके सुसमाचार को पढ़ के यीशु की रहमत को समझ के लोगों तक पहुंचा रहता है। पर उस चीज़ को आज पूरी दुनिया ने, आज उस आदमी को 31 को जलाया जाता है। आप समझ सकते हो, एक आदमी जो वो भी लात मार के जला देता है, और उसमें बहुत सारे क्रिश्चियंस भी है, यस, कैथलिक्स है, बिलीवर्स है। You don't understand that you are not just burning a Santa Claus, you are burning a saint. Yes. उनकी भाषा में अगर तुम संत मानते हो तो तुम अपने संत को जला रहे हो। हम तो नहीं मानते किसी को संत, हम मानते कि सभी खुदा के बंदे हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। एक खुदा है, उसके नीचे सब बंदे हैं, हम में कोई बड़ा छोटा नहीं। लेकिन आपके लिए तो संत है रे, इट इज सेंट निकोलस, यू आर बर्निंग सेंट निकोलस। दिस इज फॉर द कैथलिक पीपल। और अपने क्रिश्चियन लोगों के भी लिए कि एक आदमी जो गरीबों में बांट रहा था, तुम उसको जलाते हो। तो ये सिंपल वही बात हो गई कि आप अच्छाई को एंड कर रहे हो। हाँ, तुम उसके मुंह में सिगरेट रखते हो, जो प्यासों के घर के आगे पानी रख कर आता था, तुम उसके जेब में दारू रखते हो। जो लोगों के घर के आगे कपड़े रख कर आता था, जिसके पास कपड़े नहीं है। एक बहुत अच्छे आदमी को, यानी समाज अच्छों को बुरा करता है, बुरा कर रहा है, और आखिर में उन्हें खत्म करता है जलाकर। दिस इज व्हाट यू आर शोइंग ऑफ। और उसमें मसीह लोग भी बहुत खुशी से शामिल है, अज्ञान की वजह से। वो हकीकत है,
आज भी जब पूरा समाज कई अच्छाई चीज को खत्म कर रहा है, हम मसीह लोग वचन को ना जानते हुए उनके हाँ में हाँ मिलाकर कई अच्छी चीजों को हमने समाज में खत्म कर दिया। वेदर इट इज अबाउट अबॉर्शन और इट इज अबाउट कितने सारी चीजें जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ट्रुथ को जाने जी। और अपने बहुत सही बात बताया कि आज लोग ट्रूथ को पीछे रख रहे और अपने मन की इच्छा को पूरा कर रहे। वो जरिया थे और कुछ अच्छा संदेश दिया उन्होंने, लेकिन आज लोग वो आते आते कुछ और हो गए। आपने भी देखा होगा, एक रील आता है, लाइन से सब खड़े रहते हैं। हाँ। और सबसे पहला जो डांस करता है, हाँ। और पीछे मुड़ के उसको बताते हैं ऐसा ऐसा है, और फिर वो आते आते जो स्टार्ट हुआ तो कुछ और बन जाता है। हाँ, अभी रिसेंटली हम लोग का यूथ एक्टिविटी हुआ था, आपने भी किया था, उसमें भी ये हुआ था। तो क्रिश्चियनिटी के साथ वही हुआ है सर। अच्छा। जो पास ऑन किया गया था वो पास ऑन होते होते वो हम तक आते आते बहुत मॉडिफिकेशन हुआ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड, मैं प्रथा की बात कर रहा हूँ, मैं रिवायतों की बात कर रहा हूँ। और खुदा की मर्जी थी जो भी है हम तक अपग्रेड होते होते आया, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो डाउनग्रेड भी हुआ है। सेंट निकोलस के साथ भी हुआ कि जो बात वहाँ से निकली थी, एक अच्छा आदमी जो गरीबों में क्रिसमस के दिन बांटता है, और फिर आते आते अरे वो बूढ़ा है, उसका जो है सफ़ेद दाढ़ी है। हाँ, बूढ़े थे वो सफ़ेद दाढ़ी है। फिर आते आते अरे वो जो है ना बच्चों को बताने के लिए कहानी पसरती चली गई, बहुत सारे मिथिकल फॉर्म उसके अंदर ऐड होते गए, स्टोरीज बनते गए। आप यकीन करिए एक आदमी की टेस्टमनी या स्टोरी बन के रह गई है। और ये सच्चाई लोगों को पता होना ज़रूरी है जी। सांता क्लॉस आप नहीं बनाओ, नहीं जलाओ, तो भी यीशु के जन्म और मृत्यु और पुनरुत्थान में कुछ फर्क नहीं गिरता। क्या ऐसा नहीं लगता है कि सांता क्लॉस को प्रमोट करने के चक्कर में जी ट्रूथ को छुपाया जा रहा है? जी। तो हुआ ये है कि सांता क्लॉस इतना प्रचंड तरीके से हमने रखा है कि कहीं ना कहीं यीशु पीछे छूट गया। हाँ, ये तो ये हो गया कि हम वर्कर को लेके भाग रहे, मालिक पीछे रह गए। तो बोलने का अर्थ ये है कि जैसे स्टार्टिंग में बोला कि लोग दरिया को भूल के जरिया को पकड़ लेते हैं, वही आज हो रहा है। तो आज बहुत सारे लोगों के लिए सांता क्लॉस, एक्समस ट्री, ये क्रिसमस से जो कि बिब्लिकल नहीं है, बाइबल से कुछ कनेक्शन ही नहीं है।